मेरे टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ है मेरे ख्याल में 45 से 46 मिलियन व्यूज़ है टोटल, और जो मेरी हाईएस्ट शॉर्ट वीडियो गई है वो 18 मिलियन पे गई है। मेरा आरपीएम मैक्सिमम गया हुआ है $0.28 से और मिनिमम 0.19। बहुत ज़बरदस्त आरपीएम है। लोगों को इतना पाकिस्तान में लॉन्ग वीडियोस पे मिल रहा होता है। ये जो व्लॉग्स करते हैं 5, 6, 7, 8, 10 मिनट की जो वीडियोस होती हैं, इन पे आपको इतना ही मिल रहा होता है। तो शॉर्ट पे अगर आपको इतना मिल रहा है, दैट्स अमेजिंग। 5 महीने आपको इस चैनल को स्टार्ट किए हुए हो गए हैं। टोटल अर्निंग अभी तक कितनी हुई है? मेरी जो टोटल अर्निंग है 5 महीने के अंदर वो है प्लस अर्निंग है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। एट द एज ऑफ 18 इट्स वेरी गुड। और हाईएस्ट मंथ की अर्निंग कितनी गई है? हाईएस्ट मंथ की अर्निंग है प्लस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए टीनेजर्स लाई चले जा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे यार यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसे कमा रहे हैं। मैं तो 60 साल का भी एक गेस्ट लेके आ चुका हूँ, आप लोगों को दिखा चुका हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप लोग बच्चों से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि यार बच्चे कैसे ये काम कर रहे हैं। सो अगेन आज हमारे चैनल पे एक टीनेजर गेस्ट आपके सामने आएगा जो यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, अपना फेसलेस चैनल बना रहा है। उसकी मैक्सिमम ऑडियंस यूएसए से है। बगैर अपना फेस सामने लेके आए, बगैर अपनी आवाज़ सामने लेके आए, बगैर कोई एक्सपेंसिव टूल्स यूज़ किए, वो यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसे कमा रहा है। सो बड़ी मज़े की केस स्टडी होने वाली है। बच्चे की उम्र सिर्फ 18 साल है एंड यू विल सी कि उसको कितना नॉलेज है। एक मंथ की उसकी कितनी ये बन चुकी है, ठीक है। सो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है। काफ़ी मज़े के क्वेश्चंस हैं। मतलब वो एक होता है ना कि फुल इन डेप्थ जाके मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ले लिए हैं। तो मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 30 नवंबर को हमारा मीटअप आ रहा है लाहौर में, जो कि बिल्कुल फ्री है हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर अभी तक आपने यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वो ज्वाइन कर लें, बिकॉज मीटअप तो आपको फ्री में मिल ही रहा है, साथ में आपको यूट्यूब ऑटोमेशन की ट्रेनिंग मिल रही है। हर वीक मेरे साथ लाइव Q&A सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है। फ्री चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फ्री एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी की एक्सेस आपको मिल रही है। और ये सब कुछ बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। बहुत ही जल्द हम इसकी प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप मीटअप पे लाजमी आइएगा, क्योंकि जितने भी गेस्ट आप लोग देखते हैं ना, ये सारे गेस्ट एज चीफ गेस्ट हमारे उस मीटअप पे मौजूद होंगे। हम किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाएंगे, हम किसी ऐसे बंदे को नहीं बुलाएंगे जिसका पर्सनल ब्रांड आपको यूट्यूब पे नज़र आता हो। हम सिर्फ उनको बुलाएंगे जो लोग आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर ऑन स्क्रीन देख चुके हैं। वो आपको फिजिकली वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। वो आप उनसे वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप उनसे रियल टाइम कितना कुछ लर्न कर सकते हैं यार। सो मेक श्योर आपने हमारे इस फर्स्ट मीटअप पे लाजमी आना है। लोकेशन फाइनलाइज हो चुकी है, गेस्ट फाइनलाइज हो चुके हैं, 150 लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। टोटल सीट्स ऑलमोस्ट 170 हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो पता नहीं, दिल धक धक मेरा भी कर रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रही क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल रखा भी मैंने बिल्कुल फ्री है, और है ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अनाउंस मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको पहले यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सो मेक श्योर अपनी यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम की सीट और अपनी जो मीटअप की सीट है उसको जल्द से जल्द बुक करें। टॉप राइट कॉर्नर पे मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे मैसेज लिख के भेजें मीटअप, तो फिर वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि कैसे आप मीटअप अटेंड कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। मेरी टीम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, कमेंट बॉक्स में मौजूद है। सो चलते हैं हम आज के अपने इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं एक और टीनेजर को आज के इस इंटरव्यू में। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अहमद, मुझे बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपके राइट नाउ यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पंजाब के शहर मियाँ चनो से बिलोंग करता हूँ, और इस टाइम करंटली मैं एक ही चैनल रन कर रहा हूँ, शॉर्ट्स का चैनल, और उसके 30,000 तक सब्सक्राइबर्स हैं। ऑल राइट। आप बताओ कि आपने इतनी छोटी एज के अंदर यूट्यूब पे आने का फैसला कब किया और कैसे किया? जी सर, मैं काफ़ी सालों से कई चीज़ें ट्राई करता था, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, लेकिन मेरा जो ज़ेन ज़्यादातर था वो यूट्यूब पर ही था। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चूज़ किया, और यही मेरा पैशन है। वीडियो एडिटिंग और ये वीडियो कंटेंट क्रिएशन, यही मेरा पैशन है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब को चूज़ किया। सही। तो आपको टोटल टाइम कितना हुआ है यूट्यूब पे आए हुए? आज हम सितंबर 2025 में इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपको कब फर्स्ट टाइम, यानी आपने यूट्यूब पे आने का फैसला किया कब था? अच्छा, इससे पहले तो मेरे 2-3 चैनल्स थे। बाकी जो ये चैनल मैंने स्टार्ट किया, जो मेरा पहला मोनेटाइज़ हुआ,
वो चैनल मैंने अभी हुए हैं 5 मंथ्स हुए हैं, 5 टू 6 मंथ्स। राइट, 5 से 6 महीने के अंदर माशाल्लाह आपकी अर्निंग भी इससे काफ़ी अच्छी है। अभी आगे जाके आप लोग देखेंगे वीडियो के लेटर पार्ट में बताएंगे अहमद अपनी अर्निंग के बारे में भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप की नीश क्या है, एक ही चैनल पे आप काम कर रहे हो, उस नीश के बारे में ना मेरी ऑडियंस को समझाओ कि वो नीश क्या है। बिगिनर फ्रेंडली टोन में समझाना है कि एक बच्चा भी अगर इसको देख रहा हो उसको भी समझ में आ जाए कि आपकी नीश क्या है। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमेरिका में यहाँ स्ट्रीम्स चलती हैं, बिगेस्ट स्ट्रीमर्स है, आइशो स्पीड है, काई सेनेट है। आइशो स्पीड के बारे में तो कई लोगों ने सुना होगा। तो वो हर वक्त ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग, कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि उनके ना क्रेजी एंटरटेनिंग मोमेंट्स को ढूंढता हूँ और इसी तरह 2-3 स्ट्रीमर्स का और भी ढूंढ लेता हूँ। फिर उनमें से 3 स्ट्रीमर्स के मैं मोमेंट्स को सिलेक्ट करके एक कंप्लीशन बनाता हूँ, उसको एक शॉर्ट वीडियो में मैं ऐड कर देता हूँ। थोड़ी-सी वॉइस ओवर करके एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा-सा, उसके बाद उनका मोमेंट लगा के फिर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसी तरह तीनों के मोमेंट्स लगा देता हूँ मैं एक ही वीडियो में। ठीक हो गया। आप में से बहुत से लोगों ने शायद पहले भी एक इंटरव्यू देखा होगा जिसके अंदर एक गेस्ट आया था, उसकी एज तो अहमद से भी कम थी, वो भी इसी तरह की वीडियोस बना रहा था, लेकिन उसकी नीश के अंदर और इसकी नीश के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अभी हम डिटेल से चीज़ों को अनकवर करेंगे भी। मुझे बताओ अहमद कि, बल्कि मैं अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएसए के अंदर जिस तरह मिस्टर बीस्ट है ना, आप लोगों को मिस्टर बीस्ट का पता है, इसी तरह वहाँ पे आइशो स्पीड है और भी 2-3 नाम जो इन्होंने लिए, उस तरह के वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत फेमस हैं। यूएसए के लोगों को उन तीनों के बारे में, चारों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ चैलेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 24 घंटे इसी एक बस में सोने लगा हूँ, या मैं 30 घंटे के लिए लाइव आने लगा हूँ, या मैं इस तरह से वो मुख्तलिफ चैलेंजेस करते हैं। अब उन चैलेंजेस के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उन पूरी स्ट्रीम्स में से कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्लिप्स और इंटरेस्टिंग क्लिप्स निकाल के, एक क्लिप आइशो स्पीड का निकाला, एक जो दूसरा नाम इन्होंने लिया उसका निकाला, एक उसका निकाला, इन तीनों को कंपाइल किया एक शॉर्ट के अंदर और उस पर कॉमेंट्री कर दी या कंपाइलेशन कर दी या वॉट एवर, ठीक है। अभी आगे जाके आपको मजीद भी चीज़ों का आइडिया होगा, यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अच्छा मुझे बताओ अहमद कि वो जो कंपाइलेशन है, उस कंपाइलेशन की कोई एग्जांपल्स दो ताकि मेरी ऑडियंस को ना मजीद क्लैरिटी हो सके कि कंपाइलेशन किस चीज़ की, कंपाइलेशन का मतलब क्या है। 24 घंटे स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, इनके मोमेंट्स ही मोमेंट्स यूट्यूब पर बहुत मोमेंट्स मिल जाते हैं। तो अगर कोई एक चीज़ कर रहा है ना, तो वो 90% चांस है कि वो दूसरा भी करेगा। तो मैं इसी तरह अगर एक का मोमेंट मिल जाता है ना मुझे, अगर वो स्मोकिंग करता पकड़ा जा रहा है, तो फिर मैं उसी तरह दूसरे स्ट्रीमर्स की वो वीडियोज़ ढूँढूँगा जिसमें वो भी स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए हैं। फिर उन मोमेंट्स को मैं कंपाइल कर लूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये 3 ही कंपाइलेशन होती हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। शॉर्ट्स में 3 सही रहती हैं, मैक्सिमम 3 ही सही रहती हैं और जितने भी मेरे कंपेटिटर्स चैनल हैं वो भी 3 ही यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, कंपेटिटिव चैनल्स का अगर आपने बोला है तो मेरी ऑडियंस को आप बता सकते हो कि कोई 1, 2, 3 कंपेटिटिव चैनल जिन पे मेरी ऑडियंस जाए और जाके उनको समझ में आ जाए कि अच्छा ठीक है इस टाइप का कंटेंट बन रहा है। जी, एक तो चैनल है वायरल विब्स, वो आप लिख दीजिएगा, और एक है एन्ज़ो स्लैब्स है, स्ट्रीम फोनिक्स है। ये 3 चैनल मेरे काफ़ी रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके ऑडियंस इस चीज़ को देख भी सकती है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट बन कैसा रहा है। This is when streamers were forced to call 911 live on stream. First one is Kai Cenat, who couldn't stream in peace because Phantom and his friends were wilding out in a room next to him. अच्छा, क्लिप देखिए आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। सबसे पहला क्वेश्चन एक बिगिनर के माइंड में ये आएगा अहमद कि यार मैं तो किसी का कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो मुझे यूट्यूब या वो सेलिब्रिटी कुछ कहेगा तो नहीं अगर मैं उनके कंटेंट को यूज़ करूँ और अपने शॉर्ट्स में उसको यूज़ करूँ। तो आप क्या कहते हो, इसका आपके पास क्या आंसर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि मिस्टर बीस्ट और आइशो स्पीड ने तो कहा हुआ है ना कि आप मेरे क्लिप्स यूज़ कर सकते हो, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है और वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। और शॉर्ट्स में हम उनका क्लिप बहुत थोड़ा यूज़ करते हैं, 10 सेकंड से भी कम या मैक्सिमम 15 सेकंड से कम, तो इससे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखें यूट्यूब की एक पॉलिसी है फेयर यूजेज पॉलिसी के नाम से, आप एक दफ़ा उसको पढ़ लें। यूट्यूब खुद आपको अलाउ करता है, आप यूट्यूब से कोई भी कंटेंट लेके उसको रीपर्पस करके उसमें वैल्यू एडिशन करके आप भी यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब आपको कुछ नहीं कहेगा, प्रोवाइडेड उसमें कोई वैल्यू आपने डालनी है, उसको यूनिक आपने बनाना है, उसको एक अपना एंगल आपने देना है। और अहमद उसको अपना एंगल क्या दे रहे हैं कि उसमें कंपाइलेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कमेंट्री ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू तो ऐड कर रहे हैं ना, तो वो इनका कंटेंट है। फिर ना यूट्यूब कुछ कहता है
ना आपको जाके कोई यूट्यूबर कुछ कह सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप कहो कि मैं जनाब जी किसी की डायरेक्ट को वीडियो को यूज़ कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो जुगाड़ ना हम सिखाते हैं, ना आपके भाई ने कभी बताया है, ना कभी वो इंडोर्स किया है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ मुझे ये बताओ कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस कंट्री से है और उनकी क्या एज है, और वो मेल है या फीमेल है? अच्छा, मेरी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यूएस से है, फिर इंडिया आती है, उसके बाद यूके है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा मेल ही देखते हैं ये कंटेंट तो, और एज भी उनकी 25 तक, 20 से 25 तक में ज़्यादा है। ठीक हो गया। इनके स्क्रीनशॉट्स भी हम अटैच कर देंगे ताकि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आ जाए। अगर वर्डिंग्स में कुछ ऊंच नीच भी हुआ तो आपको कम से कम देख के समझ में आ जाएगी कि हाँ ठीक है, ये ऑडियंस डेमोग्राफिक्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगली चीज़ मुझे ये बताओ कि शॉर्ट्स की आपकी ड्यूरेशन कितनी होती है? अगर आपने ये शॉर्ट्स बना रहे हो तो हर शॉर्ट की क्या ड्यूरेशन होगी? अच्छा, पहले मैं शॉर्ट्स बनाता था, वो मेरी जाती थी 59 सेकंड्स, 1 मिनट तक जाती थी। तो वो उस पे बहुत ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं मिला, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शॉर्ट्स की ड्यूरेशन 30 सेकंड्स की ना, तो मेरी एक वीडियो वायरल चली गई और अब 30 सेकंड्स की मैं बनाता हूँ, तो अब मेरी वीडियोज़ ज़्यादा ज़्यादा वायरल जाती हैं पिछली एज़ कम्पेयर टू पिछली वीडियोज़। तो 30 सेकंड यूट्यूब भी कहता है कि शॉर्ट्स की एक 30 सेकंड्स है, और जो आरपीएम है वो 30 सेकंड्स पे भी उतना ही है, बस अगर फ़र्क होगा तो 1-2 सेकंड्स का होगा, और 1 मिनट का भी उतना ही है। और वो कितना है ये भी बता दो। मेरा आरपीएम मैक्सिमम गया हुआ है $0.28 से, और मिनिमम $0.19। यार ये बहुत ही फिट आरपीएम है, बहुत ज़बरदस्त आरपीएम है। लोगों को इतना पाकिस्तान में लॉन्ग वीडियोस पे मिल रहा होता है। ये जो व्लॉग्स करते हैं 5, 6, 7, 8, 10 मिनट की जो वीडियोस होती हैं, इन पे आपको इतना ही मिल रहा होता है। तो शॉर्ट पे अगर आपको इतना मिल रहा है, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि आपका जो चैनल है उस पर आपको आज तक, आपने बताया कि 38,000 तकरीबन आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आज तक हाईएस्ट व्यूड वीडियो आपको कितने मिलियन व्यूज़ पे गई है, या टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ आपके चैनल पे कितने हैं? मेरे टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ है, मेरे ख्याल में 45 से 46 मिलियन व्यूज़ है टोटल, और जो मेरी हाईएस्ट शॉर्ट वीडियो गई है वो 18 मिलियन पे गई है। एट द एज ऑफ 18 आप 40-45 मिलियन व्यूज़ यूट्यूब से ले पा रहे हो। डैट इज़ अमेजिंग एंड डैट इज़ बिग, एंड आई होप कि इंशाल्लाह ये इससे भी आगे जाएगा। और ख़ास तौर पे अच्छी बात यह है कि आपका तो आरपीएम भी बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपकी इससे इनकम भी बहुत अच्छी होगी। चलिए, मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, जब तक वीडियो आगे चल रही है आप लोग मुझे बताएं कि अगर आरपीएम हो 0. आपने कितना बताया था? आई थिंक 0.19 या 0.2 लगा लेते हैं, ठीक है। 0.2 के हिसाब से अगर आप आरपीएम कैलकुलेट करो और व्यूज़ आपको आए हों 45 मिलियन, तो इसकी इनकम कितनी बनती है, या आप लोगों ने मुझे इसी टाइम स्टैम्प के ऊपर जाके मुझे कमेंट करके बताना है। फिर मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, समझ में भी आ रहा है कि व्यूज़ और ये आरपीएम और इनकम की गेम है क्या। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि ये 3 स्ट्रीमर्स ही क्यों? इनके अलावा कोई स्ट्रीमर्स नहीं क्या हम यूज़ कर सकते? जो बिगनर्स हैं, आप क्या कहते हो कि उनको 3 स्ट्रीमर्स पे जाना चाहिए, 2 पे जाना चाहिए, 1 पे जाना चाहिए, या इन तीनों के अलावा भी कोई स्ट्रीमर हो सकता है? नहीं, इन तीनों के अलावा और भी बहुत स्ट्रीमर्स हैं, ड्यूक डेनिस हो गया, एक्सक्यूसी, केसो, जिंक्सी, बहुत से स्ट्रीमर्स हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप फेयर यूज़ के अंदर आ रहा है, पॉलिसी के अंदर आ रहा है, तो आप किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम मेरी वायरल गई हैं, वो ज़्यादातर आइशो स्पीड है, काई सेनेट है, इनके ऊपर ज़्यादा वायरल गई हैं, और मिस्टर बीस्ट के ऊपर। मिस्टर बीस्ट भी बीच में ऐड कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो भी यूट्यूबर्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इनकी 30-30 घंटे की स्ट्रीम्स हैं, तो मेरा आपसे ये पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है कि आप बैठ के फिर सारी देखते हो कि यार इसमें से मैं मूवमेंट कौन सा निकालूँ, फिर आप दूसरे की देखते हो कि यार यही मूवमेंट मुझे उसमें मिल रहा है या नहीं, या इसका कोई और तरीका है वीडियो आइडियाज़ फाइंड आउट करने का? इस तरह है कि अब ना यूट्यूब में शॉर्ट स्क्रॉल करता हूँ ना, तो उसमें उनकी कोई भी मूवमेंट की ना अगर एडिटिंग है विदाउट वॉइस ओवर, या वो खुद भी शॉर्ट्स अपलोड करते हैं अपने ना, फुल स्ट्रीम्स की शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। जो शॉर्ट्स अच्छी परफॉर्म करती है ना, वायरल जाती हैं, मैं उनकी ओरिजिनल ढूंढता हूँ स्ट्रीम के अंदर। वो अब मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन उसका एक अच्छा जो है मैं ट्रिक अपनाता हूँ कि वो शॉर्ट्स में जो उनकी वर्डिंग है ना, वो मैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट में सर्च करके उस टाइम स्टैम्प पे चल जाता हूँ। उधर से फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वेरी स्मार्ट यार, वेरी स्मार्ट अहमद। ये जो आपने ट्रिक दे दी है ना, ये अब जाके मसला हल हो गया है। मतलब आई होप कि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। शॉर्ट्स का स्क्रिप्ट निकाला और फिर लॉन्ग का स्क्रिप्ट निकाला और यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कंट्रोल फाइंड किया, तो फिर आपको वो बता देगा कि ये कहाँ पे है। एग्जैक्टली ऐसा ही है अहमद। जी, एक वेबसाइट है youtube transcript.com,
उसमें मैं स्क्रिप्ट उनका लिंक पेस्ट करूँगा ना उस स्ट्रीम का, तो उधर सर्च का ऑप्शन आ जाता है। उस सर्च में मैं कोई भी वर्ड लिखूँगा, वो मुझे दिखा देंगे कि वो वर्ड किस टाइम स्टैम्प पे पड़ा है। उस टाइम स्टैम्प पे मैं उधर जाके देख लेता हूँ उस वीडियो को। कमाल हो गया। ये आई थिंक ऐसी टिप दे दी अहमद ने कि इसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैंने 60 मिनट की या 60 घंटे की या 24 घंटे की स्ट्रीम में से कंटेंट कैसे निकालना है। अब बस एक ही क्वेश्चन रह गया, वो ये है कि मुझे बताओ कि आप टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितनी अपलोड करते हो रोज़, और उस पर आपका टाइम कितना लगता है? अच्छा, ज़्यादा टाइम मेरा लगता है वीडियो आइडिया में, क्योंकि वो मुझे वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं कौन सी वेल परफॉर्मिंग है। बाकी एडिटिंग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं। और जो मैं डेली अपलोड करता हूँ, वो एक डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ डेली। अच्छा, यानी एक शॉट में आपको 3 घंटे रोज़ लग जाते हैं एडिटिंग करने में और टॉपिक वगैरह फाइंड करके। वैसे टोटल टाइम कितना हम समझ सकते हैं? 4 घंटे टोटल टाइम। सही है यार, 4 घंटे। अभी आप लोग जब वीडियो के आगे जाएंगे और आपको जो मोस्ट एंटीसिपेटिंग पार्ट है जब वो पता लगेगा, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, 4 घंटे लगाना वर्थ इट है, बिकॉज रिटर्न भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आता है वीडियो आइडिया का, तो आपने बता दिया वीडियो आइडिया वो स्ट्रीम देख के ही पता चलेगा, या पहले शॉर्ट्स ढूंढनी है, वायरल शॉर्ट्स से स्क्रिप्ट निकालना है, असल स्ट्रीम पे जाना है, स्ट्रीम पे जाके फाइंड करने की कोशिश करनी है वो किस पार्ट में है, फिर वहाँ से जाके हमें टॉपिक या वीडियो आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन एक मसला ये भी तो है ना, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मिल जाए मिस्टर बीस्ट की वीडियो का, लेकिन उस तरह की कोई कंपाइलेशन मुझे आगे आईशो स्पीड की और जो तीसरा नाम आपने लिया उसकी ना मिले, फिर मैं क्या करूं? फिर उसका एक और भी मैं निकाल लेता हूँ। उसका ना इस तरह है कि अब जो एक मोमेंट मिल गया ना मुझे, अगर वो इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि वो वायरल जाएगा, तो मैं सिर्फ़ उस एक मोमेंट को एक मोमेंट को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ शुरू में, उसके बाद वो मोमेंट लगा देता हूँ। एक मोमेंट की भी वीडियो बना देता हूँ मैं। अच्छा, आप सिंगल मूवमेंट की भी वीडियो चला रहे हो? जी। अच्छा, वो भी वायरल जाती हैं कि नहीं? जी, वो भी वायरल जाती हैं। हालाँकि उनका ज़्यादा चांस होता है वायरल जाने का, क्योंकि वो छोटी होती हैं, 30 सेकंड से भी छोटी चली जाती हैं अक्सर वो वीडियोज़। ठीक है, ठीक है। तो उस पे आपकी कमेंट्री होती है ना, राइट? फिर आप उस पे कमेंट्री कर देते हो कि ये गाइस आ गए, ये ऐसे-ऐसे करने वाला है, व्हाटएवर। जी, सही, कमेंट्री करता हूँ मैं। सही, सही। यानी और ये सेम चैनल पे हम दोनों काम कर सकते हैं? कंपाइलेशन भी और कमेंट्री भी? जी, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर हम कमेंट्री कर रहे हैं, तो उसका स्क्रिप्ट कैसे निकलवाना है? अगर हम कंपाइलेशन कर रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट कैसे निकलवाना है? इसकी क्या स्ट्रैटेजी है? वो इस तरह है कि मैं हर मोमेंट को देखता हूँ, 2-3 बार देखूँगा ना, मेरे ज़हन में आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। तो वो मैं अगर उर्दू में सोच लूँगा, उर्दू में सोच के मैं चैटजीपीटी पे चले जाऊँगा, मैं उसको समझा दूँगा कि इसको इंग्लिश में कर दो, या मैं तो खुद ही सोच लेता हूँ कि क्या है। लेकिन कुछ लोग इस तरह कर सकते हैं कि सोचा उर्दू में, उसको चैटजीपीटी पे गए, चैटजीपीटी को उर्दू में समझा दिया, वो फिर आपको 2-3 लाइन्स का इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा और वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा चैटजीपीटी। एग्जैक्टली इस नीश के अंदर, कमेंट्री के अंदर, कंपाइलेशन की कमेंट्री के अंदर आपको उर्दू में ही स्क्रिप्ट सोचना पड़ेगा और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, बिकॉज चैट जीपीटी इसका कोई स्क्रिप्ट निकाल के दे नहीं पाएगा। बिकॉज विजुअल देख के आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है और आप ऑडियंस को कैसे ग्रैब कर सकते हो, या आपने अपनी साइकोलॉजी यूज़ करनी है या आपने अपनी वर्डिंग्स यूज़ करनी है, तभी ये चीज़ वर्क कर पाएगी। इसका कोई चैट जीपीटी वाला फ्रेमवर्क नहीं है कि आपने ये प्रॉम्प्ट डालनी है तो आपके पास स्क्रिप्ट निकलाएगा। नो, इसका ऐसे नहीं है। डू यू एग्री अहमद? जी, इस तरह ही है। ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट का भी क्लियर हो गया। अब आते हैं वॉइस ओवर वाले पार्ट पे। वॉइस ओवर के लिए आपको कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो और उस पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? मैं 11 लैब्स यूज़ कर रहा हूँ। शुरू में तो मैंने फ्री वाला यूज़ किया था, लेकिन अब जब से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, मैंने उसको बाय कर लिया प्रो 11 लैब्स का। शुरू में मैं फ्री उसको यूज़ कर रहा था, जो क्रेडिट्स मिलते थे 10,000 क्रेडिट्स। अच्छा अहमद, आपको भी सजेशन है और मेरी ऑडियंस को भी सजेशन है कि अगर आपको ऐसा ही वॉइस ओवर चाहिए जैसा 11 लैब से मिल रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट कम चाहिए, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक है speakse.com। मैंने खुद उसको आजमाया है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है और उसका वॉइस ओवर जो है ना वो 11 लैब्स से भी उसका अच्छा वॉइस ओवर निकल जाता है, और कॉस्ट उसकी एब्सोल्युटली नथिंग है, क्योंकि उसका आई थिंक लाइफ टाइम प्लान है। वो लाइफ टाइम प्लान आप वन टाइम ले लो, पूरी ज़िंदगी आपको, जब तक ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म है तब तक आपको उससे वॉइस ओवर्स फ्री में मिलते रहेंगे। ठीक है, कॉस्ट तो वन टाइम पे कर दी, उसके बाद उसको फ्री में मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारा मीटअप भी आ रहा है विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय स्पीक से, जिसके अंदर हम अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ मीटअप करेंगे। इनफैक्ट अहमद, मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा। लाहौर में हमारा मीटअप हो रहा है और उस पर 170 के करीब लोग एक्सपेक्टेड हैं। आप भी लाजमी आना।
और भी यूट्यूब ऑटोमेशन के एक्सपर्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पे आप लोग देख चुके हैं उनमें से भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन कौन आ रहा है, ताकि आपके माइंड में भी क्यूरोसिटी रहे और आप लोग डेफिनेटली फिर ट्रैवल करके आना पसंद भी करें। और मैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली हूँगा ही हूँगा। सो दैट इवेंट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय स्पीक से। एंड येस, 30 नवंबर 4 बजे से लेके 7 बजे तक लाहौर में ये इवेंट होगा। एंड डेफिनेटली जो भी लोग यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस इवेंट को लाजमी अटेंड करें। ये फ्री उन लोगों के लिए है जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप पेड स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उधर रब्ता करके आप पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या डिटेल्स हैं, सीट मीटअप की कोई बची है या नहीं बची। ठीक है, ये सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। सो मेक श्योर आपने मीटअप लाजमी अटेंड करना है। एंड फॉर पेड स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जो भी पेड स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये मीटअप बिल्कुल फ्री है। हम अब आते हैं एडिटिंग वाले पार्ट में, जहाँ पे आपके 3 घंटे कंज्यूम होते हैं ना, उसका मुझे बताओ कि उसकी क्या साइंस है, एडिटिंग के लिए कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, और टेल अस ऑल द सीक्रेट्स ऑफ एडिटिंग। कैसे मैं एडिटिंग करूं कि मेरी वीडियो वायरल जाए। जी, मैं तो कैपकट पे अभी इस टाइम एडिटिंग करता हूँ, कैपकट पे। और जो मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो कैप्शंस पे होता है, क्योंकि वो जो कैप्शंस है ना वो आप सबसे पहले ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। कैप्शन से आपने अट्रैक्ट करना होता है, तो ज़्यादा टाइम मेरा कैप्शन पे जाता है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड का, जितनी भी उसकी स्क्रिप्ट है ना, हर एक वर्ड का कलर चेंज करता हूँ, तो जिससे मेरा ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम होता है। बाकी उसमें जो एडिटिंग है वो दूसरी जो है वो ईज़ी है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल एडिटिंग है। अच्छा, ये जो आप हर वर्ड का कलर चेंज कर रहे हो और आप ये सारा मेहनत कर रहे हो, ये ऑटो 1 क्लिक पे हो जाता है या ये सारा मैन्युअली करना पड़ता है? ये भी मेरी ऑडियंस को बता दो। नहीं, जो कैप्शंस जनरेट होते हैं वो तो ऑटो कैप्शंस 1 क्लिक पे हो जाते हैं। उसके बाद जो कलर, जो मैं जिस तरह की टेम्पलेट मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिली कैपकट पे, तो इसलिए वो मैं खुद ही मैनुअली करता हूँ। ठीक है, और रेड सर्कल्स या रेड एरोज यूज़ करना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आप यूज़ करते हो या नहीं करते? ये भी मेरी ऑडियंस को बताओ। जी, वो बड़े इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपके हुक फर्स्ट 3 सेकंड्स में होगा तो वो आप ऑडियंस को हुक कर देगा एकदम से। तो एरोज़ और ये सर्कल्स, ये आपको कैपकट में मिल जाते हैं स्टिकर्स के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन शॉर्ट्स वीडियोज़ के लिए। अच्छा, वॉइस ओवर का ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड से निकल गया। मुझे बताओ, जो वॉइस ओवर आप यूज़ करते हो वो मेल का वॉइस ओवर होता है या फीमेल का होता है? वॉइस ओवर जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेल का वॉइस ओवर है। ठीक है, परफेक्ट। और 11 जी। लैब्स में वो कौन सा करैक्टर है, ये भी बता दो। 11 लैब्स में जो मैं पहले यूज़ करता था वो तो जेरेमी था। जेरेमी JEREMY। और जो अब मैं यूज़ करता हूँ वो मैं एक यूट्यूब चैनल है उसका, जो मुझे करैक्टर है ना वो बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने उसकी वॉइस को क्लोन कर लिया था 11 लैब्स में। मैं उसको यूज़ करता हूँ अब। ठीक है, आप लोग क्लोन भी कर सकते हैं और आप लोग डेफिनेटली कोई अपनी मर्ज़ी का करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फीचर्स दोनों ही आपको स्पीक से पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। एडिटिंग भी ऑलमोस्ट हमें क्लियर होगी। बैकग्राउंड म्यूज़िक को यूज़ करना है या नहीं करना, सिंपल कमेंट्री करनी है एंड दैट्स इट। नहीं, बैकग्राउंड म्यूज़िक को यूज़ करना है, क्योंकि सिंपल कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं लगती, बैकग्राउंड म्यूज़िक से ज़्यादा हुक होता है बंदा। और बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सा यूज़ करना है ये भी बता दो। जी, बैकग्राउंड म्यूज़िक एक तो मुझे याद है, ग्रूव डे। ठीक है, ज़बरदस्त। काफ़ी हद तक क्लैरिटी हमें मिलती ही चली जा रही है। थंबनेल तो शॉर्ट्स में होते नहीं है, ना उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है। एसईओ शॉर्ट्स में होती नहीं है, ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। अब डायरेक्टली मूव करते हैं द मोस्ट एंटीसिपेटिंग पार्ट की तरफ। मुझे ये बताओ कि अहमद, आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ चुके हैं, 45 मिलियन तक टोटल आपके गए हैं। आपकी राइट नाउ टोटल लाइफ टाइम 5 महीने आपको इस चैनल को स्टार्ट किए हुए हो गए हैं, टोटल अर्निंग अभी तक कितनी हुई है? मेरी जो टोटल अर्निंग है 5 महीने के अंदर वो है $5000 प्लस अर्निंग है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। एट द एज ऑफ 18 इट्स वेरी गुड। और हाईएस्ट मंथ की अर्निंग कितनी गई है? हाईएस्ट मंथ की अर्निंग है $4000 प्लस। अच्छा, यानी वो एक इसी महीने मंथ की में है। आपको सबसे ज़्यादा आ गए हैं और बाकी महीनों में थोड़े से कम कम थे। जी, जी। ये महीना, ये 3rd महीना है मेरे मोनेटाइज़ेशन का। अर्निंग का 3rd महीना है, मंथ है, तो इसमें हाईएस्ट अर्निंग हुई है। बहुत ही बेहतरीन आप जा रहे हो। अल्लाह करे कि आप और ज़्यादा तरक्की करो, आप और ज़्यादा अपने पेरेंट्स के लिए पॉजिटिविटी या उनके लिए आसानी का आप बाइस बनो। एंड वी ऑल विश यू वेरी लक। अच्छा मुझे बताओ, आप साथ साथ पढ़ाई भी आप कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं? जी, जी, मैंने अभी इंटर का रिज़ल्ट आया मेरे, अब मैं यूनिवर्सिटी में हो गया हूँ। अभी यूनिवर्सिटी जॉइन करने लगा हूँ। इंशाल्लाह। और यूनिवर्सिटी छोड़नी नहीं है,
पढ़ना पूरा है, 4 साल पूरे करने हैं, चाहे आपके 10,000 भी बनना शुरू हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ना लाजमी है, ठीक है। और मैं ऑडियंस को भी कहूँगा नीचे कमेंट्स करके आप बताएं, अहमद को गाइड करें, एंड अहमद विल डेफिनेटली लव टू रीड योर कमेंट्स, योर सपोर्ट। एंड अहमद, आप भी लोगों के कमेंट्स लाजमी पढ़ना, अगर उनका कोई क्वेश्चन है, अगर वॉट एवर दे वांना आस्क, वो भी आपसे पूछ सकें। जी ठीक होगा इंशाल्लाह। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी आज के हमारे गेस्ट से, काफ़ी नॉलेज मिला होगा, बड़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है मीटअप पे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, मीटअप पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी बतानी है, ताकि जैसे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के अपने इंटरव्यू को दिल से इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही मैं दिल से हमारे मीटअप को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मल्टीपल कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान वालों के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कराची वालों के पास, पेशावर वालों के पास, कोयटा वालों के पास, कश्मीर वालों के पास, हुंजा वालों के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यार आप लोग आओ, नेटवर्किंग करो, सीखो, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है फॉर माई पेड स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों से ये चीज़ मिस ना हो जाए। सो इस तरह के मजीद इंटरव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, वो भी मुझे कमेंट्स में आपने इंटरव्यू सीरीज से रिलेटेड लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स बड़े ही दिल से और रिस्पेक्ट से पढ़ता भी हूँ और कोशिश करता हूँ रिप्लाई भी कर दूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।